Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूँ। माता पिता या गुरु को याद करके भला किसकी आंखों से आंसू थम पाएंगे। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुआ। 3 मई यानी मंगलवार को वो उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। कई सालों बाद अपनी मां से मिलने पंचूर यानी अपने पैतृक गांव भी वो पहुंचे। उत्तराखंड दौरे के पहले ही दिन उन्होंने यमकेश्वर स्थित गोरखनाथ महाविद्यालय में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं महाविद्यालय प्रांगण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वो अपने गुरु को याद करते हुए भावुक हो गए, और भावुक भी ऐसे कि होठ थरथराने लगे। चाह के भी उनकी जुबान से कोई अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे, गला भर आया था। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूँ। और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहाँ पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहाँ पे पढ़ा था, थांगर में, चंपोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं है, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरबरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहाँ पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही योगी भावुक हुए, वहाँ की जनता उनका ढांढस बांधने की कोशिश में तालियां बजाने लगी। तस्वीरों में आपने देखा कैसे लड़खड़ाते हुए शब्दों को योगी ने संभाला। वैसे ये पूरा ही दिन योगी के लिए भावुक रहा। आखिरकार वो कई सालों बाद अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे, वो भी पहाड़ी पर पैदल चलकर। बीते 5.25 साल से वो देश दुनिया में छाए रहे, लेकिन बुजुर्ग माँ की आंखें पल पल बेटे की राह निहारती रहीं। एक लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को आखिरकार वो भावुक क्षण आ ही गया। योगी ने ट्विटर पर उस पल को शेयर करते हुए लिखा, माँ। पैर छूकर योगी अपनी बुजुर्ग माँ का आशीर्वाद लेते नजर आए। आपको बता दें, योगी इससे पहले 2017 में
विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने घर आए थे। यमकेश्वर में भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद 11 फरवरी 2017 को योगी ने रात अपने घर पर बिताई थी। तब वो सिर्फ गोरखपुर के एक सांसद थे। इसके कुछ महीने बाद ही वो यूपी के सीएम बन गए। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कारण योगी अपने गांव नहीं आ पाए थे। इसी बीच 2020 में यानी हाल ही में उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का भी निधन हो गया था। योगी फिर भी अपने गांव नहीं आ पाए थे। हालांकि उनके परिवार के लोग उनसे मिलने लखनऊ आते रहे हैं, लेकिन मां से मिलने की उनकी इच्छा हमेशा बनी रही। बतौर सीएम पहले कार्यकाल में 84 वर्षीय मां सावित्री देवी भी लखनऊ सीएम आवास में गई थी, लेकिन इसके बाद मां और बेटे का मिलन नहीं हो पाया था। यूपी में दोबारा सरकार बनने के तत्काल बाद सीएम योगी ने मां से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। वहीं 84 वर्षीय सावित्री देवी भी बेटे योगी के घर आकर मिलने का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। और आज देखिए मां से मिलने आ ही गए योगी और रात भी अपने घर पर ही रुके। यूपी में दूसरी बार जीत के बाद योगी के शपथ ग्रहण के समय उनकी मां और बहन ने ये इच्छा जाहिर की थी कि योगी आदित्यनाथ एक बार घर आकर उनसे मिले और फिर यूपी का कामकाज संभालें। और आज ये इच्छा भी पूरी हो गई। आपको बता दें, पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में जन्म के बाद योगी का नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया था। 18 साल की उम्र में घर छोड़ने वाले बिष्ट को गोरखपुर मठ में ही आदित्यनाथ नाम मिला था। और गजब की बात तो ये है कि घर छोड़ते वक्त योगी ने नहीं बताया था कि वो सन्यासी बनने जा रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।